लास्ट वीडियो में हम पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके थे इक्वल टू ई बी माइनस ई ए होता है। ठीक है, आज हम इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमको ई बी की वैल्यू पता होना चाहिए और ई ए की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, ई बी मतलब कि बी पॉइंट पर जो आपका -4 है उसके थ्रू बी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो और प्लस क्यू चार्ज के थ्रू पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हमें वैल्यू निकालनी है और उसको इस इक्वेशन 1 में रख देनी है। ठीक है, इस तरह से। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने से पहले हमें पता है डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो हम बारी बारी से सबकी डिस्टेंस लेते हैं। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये एल है और यहाँ से यहाँ तक ये भी एल है। ठीक है, मुझे ये और ये चार्ज की डिस्टेंस चाहिए, ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज की डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जो आपका जो पी पॉइंट है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, यहाँ से एक्स दूरी पर है। सपोज डेट कि जो आपका पी पॉइंट है एक्स लाइन पर जो पी पॉइंट है वो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर है तो अब मुझे ये टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ से सेंटर से इसकी डिस्टेंस एक्स है तो इसमें एल और सम कर दूंगा तो ये टोटल आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस में लिख सकता हूँ एक्स प्लस एल, इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आगे हम इसका माइनस क्यू चार्ज की क्यू जीरो चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है इसके सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। तो मैं इसमें से ये वाले डिस्टेंस ये पॉइंट ये वाला पॉइंट एल माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस बचेगी। तो हम इसको यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, इसकी डिस्टेंस एक्स माइनस एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस आगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए आगे जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि द वेक्टर ए और ई बी आर ए कोलिनियर एंड अपोजिट वेक्टर थे, तो अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हमें ई बी चाहिए और ई ए चाहिए। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ई ए निकाल लिया। ई ए इक्वल टू क्या है 1/4 पाई। ये कहाँ से आया, ये हम जानते हैं कि जो ई इक्वल टू होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू ये है, क्यू का क्यू है, यहाँ डिस्टेंस आर है। आर क्या है, ए वाले चार्ज के लिए जो फील्ड है वो देखिए, ए वाले चार्ज के लिए फील्ड ये है। ठीक है, तो इस चार्ज की इससे जो डिस्टेंस थी वो एक्स प्लस एल थी, तो मैंने यहाँ पर देखिए एक्स प्लस एल ही रखा। इसी तरह से ई बी निकालना, तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो ई बी वाले मतलब बी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है एक्स माइनस एल है, तो मैंने यहाँ पर एक्स माइनस एल रख दिया। ठीक है, फॉर्मूले में इसका स्क्वायर होता है तो दोनों मैंने स्क्वायर लगा दिया। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा इसलिए मैंने यहाँ पर आई कैप लगा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, आई कैप लगा दिया। इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को मैं किसी में इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ तो ई पी इक्वल टू ये आ जाता है। ठीक है, इसमें अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें से मैंने 1/4 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट टर्म में मैंने क्यू भी कॉमन ले लिया। इसके बाद मैंने इसका लेस लेने के बाद मैंने इसके होल स्क्वायर को खोल दिया है। ठीक है, यहाँ हम एक टर्म को यहाँ बढ़ा सकते हैं, यहाँ मैं इस टर्म को इस तरह बढ़ा सकता हूँ। देखिए इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसका लेस लेने के बाद यह इसका होल स्क्वायर खोला तो ये आ गया, इसका होल स्क्वायर प्लस में इसका मैंने क्या करा, इनटू में माइनस मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गए। इसके बाद देखिए आगे अब ई पी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मैंने जो ये वाला पार्ट था यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये होता है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ये क्या बचता है 2xl बचता है, यहाँ पर बचता है ये 2xl, ये क्या हो जाता है 4xl। तो 4xl को मैंने किस तरह लिखा, यहाँ पर 4xl को मैंने क्या लिखा, क्यू तो मैंने एज टी लिख दिया, ये क्यू एज टी लिख दिया, और 2 × 2 4 हो गया। एक्सएल का एक्सएल मैंने इसको क्या करा, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया। एडजस्ट इस तरह से क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को ऐड करना है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q2L होता है। तो यहाँ पर Q2L की वैल्यू हम यहाँ पर P रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या किया था। फिर मैं इसको जो नेक्स्ट अपनी जो टर्म आती है वो आता है ई पी इक्वल टू, ई पी का मीन क्या है, ई पी का मीन ये है कि पी पॉइंट पर जो एक्सेल लाइन पर आपने पी एज्यूम किया था उस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपका ऊपर से के की वैल्यू है ये 2, यहाँ पर ये 2L है, ये 2L Q2L की जगह क्या रख दिया हमने, पी रख दिया। पी यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। एक्स का मैं जी टी लिख दिया, ये भी मैंने जी टी लिख दिया। उसके बाद देखिए और जो ये वाला टर्म आई है, ये वाली टर्म
हम जानते हैं जो ये है, ये मैंने इस वाले टर्म को इस तरह से लिख दिया कि a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह होता है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और कुछ नहीं है। और इस होल स्क्वायर ये दोनों पर वर्ग, इसलिए दोनों पर हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि जो लेंथ एल होती है, आपको जो दो डाइपोल है उनकी जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, एल वेरी स्मॉल होती है। और हमने इसको और डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये एल हो गई, तो ये एक्स बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। इसलिए मैं इसको नेगलेक्ट करने का मैंने इसको क्या यहाँ पर छोड़ दिया और क्या रखा, एक्स स्क्वायर बचा। एक्स स्क्वायर के पावर स्क्वायर है तो मैं क्या कर दिया, x4 हो जाएगी। x4 ऊपर एक एक्स है तो एक एक्स क्या हो गया, एक एक्स कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन नंबर जो 1 आपको दिखाई दे रही है ये क्या हो रहा है, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन पर, ठीक है, ये आपको एक्सल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।